विधायक हरविंदर कल्याण आज स्वयं मोटरसाइकिल पर सवार होकर के अधिकारियों के साथ इन्हीं तटबंधों की निरीक्षण करने के लिए निकले हैं। किस पॉइंट पर कैसे काम होगा, तो सीधे आइए चलते हैं। विधायक हरविंदर कल्याण इस वक्त लालूपुरा गांव में उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां उनके दिन रात गुजरे थे और यमुना से वो एक तरह से सीधे सीधे टकरा करके उन्होंने घरोंडा विधानसभा के 60 गांवों को बचाया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां कुछ महीने पहले यमुना के पानी ने अपनी तबाही मचाई थी। उस तबाही को रोकने के लिए विधायक जी अपनी पूरी टीम के साथ, प्रशासन के साथ डट गए थे। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं लालूपुरा गांव में। लालूपुरा गांव डूबने की स्थिति में आ गया था। यमुना का पानी लगातार खतरे के निशान से ऊपर था। एक नहीं, 4 से 5 जगह तटबंध पर कट लग चुके थे। उससे पहले इंद्री में यमुना के पानी ने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद घरोंडा विधानसभा के यमुना से सटे इलाकों में दहशत का माहौल था। विधायक हरविंदर कल्याण ने दिन रात अपनी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की टीम के साथ, हजारों मनरेगा मजदूरों के साथ, जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ, 5-5 पॉपलाइन मशीनों के साथ अपने कैंप लालूपुरा गांव में लगा दिए थे। अंदेशा ये था कि यदि ये कट समय से नहीं पाटे गए तो फिर घरोंडा विधानसभा के 50 से 60 गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया था। उस समय विधायक हरविंदर कल्याण ने भविष्य को देखते हुए एक आवाज उठाई थी विधानसभा में कि यमुना का पानी इन गांवों को भविष्य में किसी भी तरीके से प्रभावित ना कर सके। उसी को लेकर के जो विधायक ने आवाज उठाई थी, हरियाणा सरकार ने 35 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 35 करोड़ रुपए इंद्री विधानसभा के 2 गांव और 7 गांव घरोंडा विधानसभा के चिन्हित किए गए हैं। टोटल 9 पॉइंट बनाए गए हैं। इन 9 पॉइंटों पर 35 करोड़ रुपया खर्च करके इन सैकड़ों गांव को अब जो है यमुना के पानी से सुरक्षित रखा जाएगा, या यूं कहें कि अब यमुना का पानी तबाही नहीं मचा सकेगा। लालूपुरा गांव के पूर्व सरपंच विकास कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। 12 करोड़ रुपए की बड़ी राशि लालूपुरा गांव व आसपास के गांव को सेफ रखने के लिए मंजूर की गई है। ड्राइंग भी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अधिकारी और विधायक लालूपुरा घाट पर मौजूद हैं। विकास, किस तरह से देखते हो, बड़ी राशि मंजूर की गई है? माननीय विधायक जी के प्रयासों से जो पिछले आपने देखा बारिश के समय में जमुना ने जो तबाही की, उसको देखते हुए माननीय विधायक जी भी जब लगभग 1 महीना गांव में ही डटे रहे और इन्होंने सारा प्रशासन यहाँ पर रुका और उन्होंने जो स्थिति देखी, उसको देखते हुए माननीय विधायक जी के प्रयासों से जो इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 करोड़ रुपए हमारे गाँव के लिए दिए हैं। उसके लिए माननीय विधायक जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है। और अगर यह काम यहाँ पर अभी चालू हो जाता है, क्योंकि माननीय विधायक जी प्रशासन को लेकर गांव में पहुंचे हैं, तो जैसी स्थिति पिछले दिनों हुई ऐसी स्थिति आगे ना हो, इसका देखते हुए काम चालू हो जाएगा। और इसके लिए बार बार विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इनके प्रयासों से इससे पहले भी बहुत से लोग यहाँ पर आए, उस टाइम में भी बहुत राजनीति हुई, कभी कोई कुछ बोलता था, कभी कोई, लेकिन आज मौके पर आप भी देख रहे हैं और प्रशासन साथ में, ग्रामीण भी और वे लोग भी देख रहे हैं कि माननीय विधायक जी ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाकर और गांव के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर कराए। इसके लिए विधायक जी का बार बार धन्यवाद। लालूपुरा गांव के सरपंच ओमवीर इस वक्त हमारे साथ हैं। जब यहाँ कटाव लग रहे थे तो सरपंच अपनी पूरी पंचायत के साथ, विधायक के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे। विकास जो पूर्व सरपंच है वो मौजूद थे, गांव के लोग मौजूद थे। अब 12 करोड़ रुपए से इस गांव के बचाव का कार्य शुरू होगा। सरपंच साहब, क्या कहना चाहोगे? 12 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। हमारे गांव में जमुना माई ने जो तबाही मचाई थी, उसके लिए हमारे विधायक जी ने बहुत पैसा लेकर आए हैं, 12 करोड़ रुपया। उसको हम इसमें ठोकर लगवा रहे हैं, जिससे भी जितने भी और पैसे की जरूरत पड़ेगी, विधायक जी ने कह दिया कि और भी पैसा हम
मंगवा देंगे काम। अब सही गांव तरह- सेफ रहेगा ना आपका हाँ, गांव सेफ रहेगा हमारा गांव पूरी तरह से? अब तरह से। जी। सदरपुर गांव के लिए भी 1.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहां भी स्टड बनाए जाएंगे, उनकी मरम्मत की जाएगी। तुलसी जी, क्या कहना चाहोगे? अब गांव पूरी तरह से सेफ रहेगा? सस्ते लगेंगे तो गांव की जमीन बचेगी, कटाव से बचाव होगा तो गांव सुरक्षित तो होगा ही। बिल्कुल फायदा होगा, मतलब फायदा होगा। बिल्कुल। मुंडोगढ़ी गांव के सरपंच सुलेमान इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरह से 35 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है, उनका क्या मानना है कि अब ये यमुना इलाके से लगते गांव कितने सेफ रहेंगे या अभी भी और जरूरत है? सरपंच साहब, आपका क्या मानना है? मेरा मानना है जी, सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है पैसा देने में, पूरे दिल खोल कर पैसा दिया है। और उम्मीद हमने यह भी है कि इसमें अगर कमी रहती है ना, सरकार और भी, विधायक जी ने बोला है, अगर हमने कुछ कमी नजर आती है तो हम दोबारा और भी दिलवाने की कोशिश करेंगे जी। और उम्मीद तो यह है कि इसमें हमारा बढ़िया हिसाब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बचाव रहेगा। बचाव रहेगा, बहुत बढ़िया बचाव रहेगा। और उस पॉइंट तो लाएगा, सदरपुर पॉइंट तो लाएगा हर पैर। ये 34-35 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, बहुत बड़ी धनराशि सभी है। गांवों में मतलब सुरक्षा रहेगी इस चीज से? सब बहुत ज्यादा, पानी की बिल्कुल कोई दिक्कत तो बिल्कुल। नहीं आएगी? यहाँ से लगा करके आप समझो लालूपुरा तो का हो गया, सदरपुर वाला पॉइंट हो गया, उससे हमारा गांव बलेड़ा, ये गांव अगले सारे बच जाएंगे वहाँ से, सब बच्चे। हाँ जी बिल्कुल। तो घरोंडा के लालूपुरा गांव में जिस तरह से कट लगे थे और उस समय रुड़की की मदद भी ली गई थी, रुड़की से एक्सपर्ट पहुंचे थे, उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब जो नई डिजाइनिंग तैयार की है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, लालूपुरा गांव में मौजूद हैं। 9 पॉइंट पर कहाँ नई ठोकरें बनाई जाएगी, कहाँ मरम्मत की जाएगी, और जिस तरह से कट लगे थे उनको ध्यान में रखते हुए, ताकि भविष्य में इस तरह के कटाव ना लगे, किस तरह से रोकथाम की जानी है। भारी भरकम राशि जो है अलॉट की गई है, 35 करोड़ रुपए। विधायक जी आज अधिकारियों के साथ पहुंचे हो, डिजाइनिंग तैयार हो गई है, ये काम कब से शुरू हो जाएगा और आप स्वयं कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा कि जिस प्रकार से इस बार एक प्राकृतिक आपदा, मैं उसको कहूँगा, जो हालात बने थे और जमुना में इस प्रकार से फ्लड आना और भारी क्षति जो है लोगों को हुई और परेशानी हुई, और काफ़ी पॉइंट ऐसे थे जो टूटने से बचे। अब उसके ऊपर विभाग ने पूरा काम किया है और करनाल ज़िले में लगभग 9 पॉइंट ऐसे चिन्हित हुए थे जहां पर जमुना के टूटने का खतरा रहा। उन सब को प्लान में लेकर और लगभग 35 करोड़ रुपए के जो यहाँ से प्लान गए, एस्टीमेट गए हैं सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी ने उनकी स्वीकृति दी है। आगे की जो प्रक्रिया है वो अब जारी है और आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, उसको लेकर जो भी एक जिस पॉइंट की जैसी रिक्वायरमेंट थी, उसी ज़रूरत के हिसाब से ही सारे डिज़ाइनिंग भी की गई है और उसी हिसाब से सरकार ने उसको मंजूर भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे घरोंडा विधानसभा के जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो सदरपुर है, चाहे हमारा लालूपुरा है, इसके बाद डाकवाड़ा है, उसके बाद जो खिराजपुर है, नली पार वाला जो एरिया है, कुंडा कला है, ये सारे पॉइंट उसके अंदर कवर हुए हैं। जी। और आने वाले समय में इसके अंदर वो भी ध्यान में रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश का भी जो डिज़ाइन है वो भी स्टडी किया गया, क्योंकि उस समय में बहुत एक्सपर्ट जो थे उनको भी बुलाया गया था, वो भी स्टडी करके और उसको भी यहाँ पर जो है वो लिया गया है। जी। तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि आने वाले समय में इस प्रकार का खतरा उत्पन्न ना हो, उसके लिए सरकार पूरे तरीके से कदम उठा रही है और आने वाले दिनों में ये सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद जो है वो काम शुरू होगा। क्या मान लिया जाए जी 35 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं, इसमें घरोंडा इंद्री सेफ रहेगा? बिल्कुल, ये डिपार्टमेंट की पूरी एक प्लानिंग होती है। पूरा डिपार्टमेंट जब एक किसी भी कार्य का अध्ययन करता है, तो प्लानिंग के साथ ही फिर उस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। जी। और जब एस्टीमेट वगैरह डिपार्टमेंट भेजता है, तो निश्चित रूप से वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से ही वो सभी प्रपोज़ल जो है वो सरकार के पास जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये पौने 35 करोड़ रुपए के जो 9 पॉइंट के ऊपर सरकार का खर्च होगा, ये निश्चित रूप से वहाँ की ज़रूरतों के हिसाब से है। और फिर भी कहीं अगर ऐसी ज़रूरत की बात होगी, क्योंकि अब हम मौके पे भी जाके सभी जगह को चेक कर रहे हैं और लोगों से भी हम सलाह करके, क्योंकि बहुत सारे अनुभव उस समय भी लोगों के साथ हमने साझा किए थे जी। और बड़े अच्छे सुझाव उस समय भी लोगों की तरफ से, क्षेत्र गाँव के लोगों की तरफ से आए थे। अगर इस प्रकार की कमी रहेगी
तो उसको भी फिर उसमें कवर किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से सारा विभाग ने कार्य किया है। शुक्रिया। तो देखा आपने, अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। उस समय जिस तरह से कटाव लगे थे और वो कटाव बढ़ रहे थे, दलदल हो गई थी। एक्सपर्ट रुड़की से भी पहुंचे थे। आज अधिकारियों के साथ जो डिजाइनिंग तैयार की है उस पर विधायक हरविंदर कल्याण ने चर्चा की है, ताकि अपना पूरा इलाका यमुना से सटे हुए जो गांव हैं वो पूरी तरह से सेफ रहे, यमुना का पानी तबाही ना मचा सके। विधायक जी भी संतुष्ट हैं